नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह आपका स्वागत करता हूं आरआरएम एग्जाम मेंटोर पर। आरआरएम एग्जाम मेंटोर पर यूपी बोर्ड हो या अदर स्टेट्स बोर्ड हो, जैसे राजस्थान बोर्ड या जो बिहार बोर्ड है या जो मध्य प्रदेश बोर्ड है, या हम सीबीएसई बोर्ड का भी सोच रहे हैं, उसकी भी हम वीडियो प्रोवाइड कराएं आपको। तो जैसे मैथ्स है, साइंस है या सोशल साइंस है, हिंदी इंग्लिश है, इनकी हम वीडियो आपको बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें कोई भी क्वेश्चंस वगैरह, कोई भी थ्योरी हो, फार्मूलाज वगैरह हो, कुछ भी बहुत ही अच्छे तरीके से कराया जाएगा। कुछ भी चीज़, कोई भी चीज़ हो वो छोड़ी नहीं जाएगी, बहुत अच्छे तरीके से कराई जाएगी, जिससे कि आपकी बोर्ड में भी, बोर्ड के क्वेश्चन है वो तो होंगे ही, प्लस आप जो कम्पिटिटिव की तैयारी करोगे आगे चल के, उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी, लेकिन हमें आपके अभी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए हमें, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने रिलेटिव्स, भाई बहन या आपका जो फ्रेंड सर्कल है उसमें शेयर ज़रूर करिए, आरआरएम एग्जाम मेंटोर पर जो वीडियो है वो बेहतरीन तरीके से आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। अगर हमारी तरफ से कोई कमी रह रही है तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। देखिए, जो मैथ्स है, जो क्लास 10th का मैथ्स है, उसमें मैंने आपको 4 चैप्टर्स कंप्लीट करा दिए हैं। 5वां चैप्टर अभी चल रहा है, जिसमें एक्सरसाइज 5.3 चल रही है, उसमें मैंने 3 तक के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। कहाँ से करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे। ये देखिए चैप्टर 5, समांतर श्रेणियाँ, एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज क्या है? 5.3, एक्सरसाइज 5.3। तो ये देखिए क्या बोला है इसमें, ये देखिए 636 योग प्राप्त करने के लिए, 636 योग प्राप्त करने के लिए 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए, कितने पद लेने चाहिए? तो हमें नहीं पता है, तो पद क्या मान लेंगे? एन मान लेंगे। क्या मान लेंगे हम? एन पद, इस श्रेणी के एन पद अगर हम लेंगे तो उनका योग 636 आएगा। फिर हम क्या करेंगे? एन पदों के योगफल का सूत्र लगा देंगे और आसानी से एन का मान निकाल लेंगे। तो ये देखिए, जैसे ये एपी दिया है, एपी, इसमें क्या दिया है? 9, 17, 25। 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए, कितने पद लेने चाहिए? तो पहले देख लो, ए बराबर क्या है? 9 है। सारवंतर डी निकालेंगे, जो कि क्या है? T2 माइनस के T1 है। तो ये 17 माइनस 9, तो ये डी आ जाएगा, वो 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8। डी आ गया 8। अब मैं बोल दूंगा एपी के एन पदों को लेने पर योग 636 प्राप्त होगा। योग 636 प्राप्त होगा। योग कितना प्राप्त होगा? 636 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देखिए, मैं क्वेश्चन में रख दे रहा हूँ, क्या होता है? n/2, n/2, 2a प्लस n-1d बराबर 636, 636। तो ये n/2, यहाँ पे 2a, a कितना है? 9 है ना, प्लस n-1, और जो d है वो कितना है? वो 8 है। वो कितना है? 8 बराबर 636। तो यहाँ पे देखिए n/2, ये 9 दूनी 18, और ये 8n-8 बराबर 636। तो ये n/2, ये आ जाएगा कितना? 8n प्लस के 10 बराबर 636। तो आ जाएगा n, ये आ जाएगा 4n प्लस 5 बराबर 636। n का अंदर गुणा कर दो, 4n² प्लस के 5n माइनस 636 बराबर 0। अब इनका क्या करेंगे हम? इनको हम करेंगे सॉल्व। ये द्विघात समीकरण बन गया। क्या बन गया? ये द्विघात समीकरण बन गया, 4n² प्लस 5n माइनस 636। तो पहले क्या करेंगे? इस 4 का और 636 का करेंगे हम गुणा। क्या करेंगे? गुणा। फिर उसके गुणनखंड करेंगे। तो ये 4 गुणा 636, तो ये कितना हो गया? ये 6 चौक 24, 4 12 13 14, 6 चौक 24, ये 2544 हो गया। 2544 घटा के कितना लाना है? 5 लाना है। कितना लाना है? 5। तो ये आ जाएगा कितना? 5। गुणनखंड कर लो, 2 से कितनी बार? 12,
6 ये, 2 से 6 ये, 631, 6 3 9, 631 कितने से जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 11 से 55, 5 3 8, 11 13 52, 8 3 11, नहीं 13 17, 631। एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ इस क्वेश्चन को। इसमें देखिए AP 9 17 25, तो A 9, D 8 आ गया, D कितना आ गया, 8 आ गया। N पर N/2 2A + N-1 D 636, तो N/2 2A 2 × 9 दूनी 18, N-1 और D कितना आ गया, 8 आ गया, कितना आ गया 8, तो 9 दूनी 18, 8 N-8, 8 N और ये 18 में से 8 गए तो ये 10, 636, तो ये आ गया ये 4N + 5N, 4N + 5 636, 4N² + 5N - 636, तो 4 6 24, तो घटा के आ जाएगा कितना, 636, तो ये 6 24, 4 12 13 14, 14 6 24 25, 2544 हो गया, कितना हो गया 2544। तो ये 2 से 12 दूनी 24, 7 और 2, 2 से 6 दूनी 12, 6 दूनी 636, 1272, 2 से ये 3 दूनी 6, 318, 2 से कितनी बार जाएगा, 15 दूनी 30, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 11, 11 2 1 3 159, 3 से ये 5, 3 3 9, 3 से ये नहीं 53 ही रहेगा, कितना रहेगा 53, ये कितना हो जाएगा, ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दिया 48, 48 और 53 हो जाएगा, 48 और 53, तो ये 4N² 4N² प्लस के 48N माइनस 53N माइनस के 53N माइनस के 53N माइनस 636 बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए 48 और 53 होंगे, अगर 53 में से 48 घटाएंगे तो 5 बचेगा, कितना बचेगा 5। इसे प्लस का कर दो और इसे कर दो माइनस का, इसे किसका कर दो माइनस का कर दो, इसे कर दो माइनस का, इसे किसका कर दो माइनस का कर दो। तो यहाँ से मैंने क्या किया 4N कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा N - 12, और यहाँ से मैंने क्या ले लिया, यहाँ से मैंने 53 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा N - 12 बराबर 0। अब पूरे में से क्या आ गया N - 12 और ये 4N + 53 बराबर 0, तो इसे 0 कर दो, ये वाला तो होगा नहीं, इसे 0 कर दो, तो N बराबर 12 आ जाएगा, N बराबर कितना आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा 12, तो 12 पदों का योग 636 होगा, कितने पदों का योग 636 होगा, 12 पदों का योग 636 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी AP का प्रथम पद 5, किसी AP का प्रथम पद 5 है, ये देखिए किसी AP का प्रथम पद 5, किसी AP का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45, अंतिम पद 45 और योग 400 है, योग 400 है, पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या का मतलब N और सारवंतर का मतलब D पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है D। तो यहाँ पे देखिए प्रथम पद 5, A बराबर 5, A बराबर 5, अंतिम पद L जो कि होता है 45, कितना होता है 45, अंतिम पद 45 और योग 400 है, योग 400 मतलब N पदों का योगफल 400, SN बराबर 400। तो ये देखिए ये क्या होता है A + N - 1D बराबर 45, अब A का मान 5 + N - 1D बराबर 45, तो ये N - 1D बराबर 45 - 5, तो ये N - 1D बराबर 45 में से 5 गए तो कितने बचे
40 बचे, कितने बचे 40, कितने बचे 40 बच गए। अब देखिए 40 बच गए। अब आगे देखो अंतिम पद 45, योग इतना है, सार्वंतर पदों की संख्या तो n और सार्वंतर तो एस एन बराबर क्या है n/2 2a प्लस n-1d बराबर 400। तो ये देखिए n/2 2a 2 इंटू ए प्रथम पद 5 प्लस n-1d कितना है, ये देखिए n-1d है कितना, n-1d 40 है, कितना है 40, तो यहाँ पे 40 रख दो, यहाँ पे कितना रख दो 40 बराबर कितना है 400, कितना है 400। तो n यहाँ से 2, यहाँ से 2, तो यहाँ से कितना बचा 5 और यहाँ से 20, तो 25 आ गया, कितना है 25 बराबर 400। तो n बराबर 400/25, n बराबर 400/25, तो n 25 एकन 25, तो यहाँ पर कितने बचे 15 बचे, कितने बचे 15, और n बराबर 16 आ गया सार्वंतर। वो ये n का मान यहाँ पर रख देना तो d आ जाएगा, 16 - 1 d बराबर 40, तो d बराबर 40/15, तो d का मान कितना आ गया 5 से 8 बार, 5 से 3 बार, 8/3 हो गया, कितना हो गया 8/3। तो n पदों का योगफल पूछ रहा था, और क्या पूछ रहा था सार्वंतर, तो दोनों आ गए। n वां पद पूछ रहा था, n वां पद 16, सार्वंतर 8/3 हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है, प्रथम पद 17, अंतिम पद 350, यदि सार्वंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। एक तो n निकालना है और एक SN निकालना है। प्रथम पद ए कितना है 17, अंतिम पद L 350, सार्वंतर 9 है, D कितना है 9 है, तो इसमें कितने पद हैं, तो n और SN निकालना है। n का मतलब पदों की संख्या, और SN का मतलब है उन पदों का योगफल कितना है, उन पदों का योगफल कितना है। तो देखिए पहले ये निकाल लो, L ए से क्या लिखते हैं a प्लस n-1d बराबर 350, ये लिखते हैं इसे। तो ये देखिए a का मान 17 प्लस n-1 और d का मान कितना है 9 है, d का मान कितना है 9, 350, तो ये आ जाएगा 17 प्लस ये 9n - 350, तो ये 9n प्लस 17 में से 9 गए 8 बराबर 350, तो ये 9n बराबर 350 - 8, तो ये 9n बराबर 342 है। 350 में से 8 गए तो 342, तो n बराबर ये 9 का भाग दे दो इसमें, 9 तिया 27, तो 7 बचे, तो 7 9 72, तो 38 बार चला गया, कितने बार 38 बार, तो n का मान 38 आ गया। अब 38 पदों का योगफल निकाल लो, s 38, तो इससे 38/2 2a 2 इंटू ए का मान कितना है 17, कितना है 17, 38 में से एक गया 37, और डी का मान कितना है, डी का मान 9 है, कितना है 9, तो ये 2 ये 38, ये कितना हो गया 17, और सॉरी ये नहीं होगा, ये यहाँ पे कितना बचा 19, और ये 17 2 34, और ये कितना हो गया 63, 333 होगा, कितना होगा 33, तो ये 19, और इसे जोड़ लो ये 7। अब देखो, अब इनका वो कर लो मल्टीप्लाई, क्या कर लो मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ गया 3,
तो ये आ जाएगा 6973। कितना आ जाएगा? 6973 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6973। तो इसमें कितने थे? 38 पद थे जिनका योग 6973। पदों की संख्या 38। पदों की संख्या कितनी हो गई? 38 हो गई। कितनी हो गई? 38। ये क्वेश्चन और देखो, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 है और 22वां पद 149 है। 22वां पद 149 है। तो देखिए, तो S22 निकालें तो क्या होगा? 22/2 2a प्लस 22 माइनस 1d। इसमें D7 है। 22वां पद कितना? 149। 22वें पद को क्या लिखूंगा? ये T22 है ना, वो क्या है? 149 है। इसे क्या लिखूंगा? a प्लस 21d बराबर 149। तो a प्लस 21, d का मान कितना है? 7 बराबर 149। तो ये कितना होगा? a प्लस ये कितना हो गया? 147 149। ये प्लस का है तो इधर आके किसका हो गया? माइनस का हो गया। किसका हो गया? माइनस का। तो 9 में से 7 गए तो यहाँ पर कितने बचे? 2। यहाँ 4, तो यहाँ केवल कितने? 2 बचे। वो यहाँ पे रख दो। कितनी बार? 11 2a। ए का मान 2 निकल आया। ये कितना हो गया? 21 और डी का मान कितना है? 7 है। तो ये 11 और ये आ जाएगा 4 और ये 1 से 47। तो 11 और ये आ जाएगा 14 ये। तो ये आ जाएगा 1। तो ये 16 से 61 आ गया। कितना आ गया? 16 से 61 हो गया। कितना हो गया? 16 से 61। इसमें देखो, इसमें जो प्रथम पद है वो 2 है और जो 22 पदों का योगफल है वो 16 से 61 है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।